अस्सलाम वालेकुम फुटबॉलिस्तान के नाज़रीन, आपका मेज़बान निसार बलोच हाज़िर है। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मुनक़िदा बैनुल सूबाई गेम्स, जिनको कायदे-आज़म गेम्स का नाम दिया है, शरीक सिंध की फुटबॉल टीम के कारकर्दगी के हवाले से है। इस इवेंट की तारीख में पहली बार सिंध ने गोल्ड मेडल हासिल किया। सिंध की टीम ने आगाज़ तो नाकामी से किया। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ जफ्ते पर शिकस्त के बाद वजूद इस टीम के नौजवान खिलाड़ियों ने अवसरें नहीं आ रहे और फाइनल में इसी टीम को शिकस्त देकर एक शानदार और तारीखी कामयाबी हासिल की। टीम की कामयाबी पर सिंध फुटबॉल एसोसिएशन ने मल्लीर के अनवर बलोच होटल में टीम के एजाज में एक शानदार इस्तकबाल का इस्तेमाल किया, जिसमें आगा रफीउल्लाह कौमी असम्बली के मेंबर और मल्लीर टाउन के नाजिम जान मोहम्मद बलोच के अलावा उस्ताद गुलाम हैदर बलोच जो फुटबॉल की अहम शख्सियत हैं के अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट मल्लीर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के आला अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर अरकान कौमी टीम को किस तरह सिंध की टीम को किस तरह कराची तहसीन पेश चलते हैं इस रिपोर्ट में। स्पोर्ट्स के हवाले से खास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के डायरेक्टिव्स है। मैं जान मोहम्मद बलोच टाउन चेयरमैन के चेयरमैन साहब की डायरेक्टिव्स हैं कि आप स्पोर्ट को फोकस करें और यंग नौजवानों को आगे ले आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है ना हम लोगों ने चेयरमैन साहब की डायरेक्टिव्स पे तो स्पोर्ट्स को उजागर करने के लिए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हवाले से 25 टीमें जो 25 टाउन्स थे कराची के अंदर और 26 वहाँ जो कैंपसी खुद थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह और ख़ास तौर पर आपके डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मलीर के जो उन्होंने हमारे साथ बेहतरीन तावन किया और प्लेयर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलीर के अंदर से हमने नौजवान लड़के निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फजल करम से कराची चैंपियन हो गए और हमने वो कप जीत के आया मलीर टाउन। और इसी तरीके से ये जो नौजवानों के लिए जो पाकिस्तान लेवल पर भी आप लोग का जो मैच रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कप में देख कर मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान लेवल से भी हमारे नौजवानों ने बड़े कारनामे हैं कि लोग ने जीत। हाँ जानमान साहब, अपने डिस्ट्रिक्ट में बल्कि टाउन में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपका तो कोई नया प्लान है, कोई मनसूबा? देखिए, अब मैं खास तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि स्पोर्ट्स के हवाले से मैं थोड़ी सी आपको ये जिक्र करूं कि इस वक्त अभी जब से हम आए हमें 1.5 साल होने वाले, तो 3 स्टेडियम हमारे बन रहे हैं। 3 स्टेडियम और वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें क्लिक बनवा रहे हैं। एक मलीर यूनियन चटाई ग्राउंड, दूसरा जो है ना आपका हमने ये दिया ख्वाजा मोहम्मद अवान ये जो मलीर ब्रिज के साथ, तीसरा जो यंग जमाल जो शराफी गोट के अंदर है। तो ये मयारी स्टेडियम बना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो आपके जो कंकरी ग्राउंड की जो है ना उससे भी अच्छे म्यार के इंशाअल्लाह ताला हम ये आपको तोहफा देंगे मस्जिद के अंदर। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज यहाँ पे अपने डिनर के लिए और ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के लिए सिंध की टीम को जो विनर गोल्ड मेडल लेके आई है उसको यहाँ पे बुलाया और जान मोहम्मद साहब की क़यादत के अंदर और हमारे MPS आगा साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने सब ने उनको बहुत इंजॉय किया और बहुत खुश हुए। और मेरी उनसे गुजारिश भी है कि 29 तारीख को मोहम्मद मेहर साहब से हमें मीटिंग है हमारी, उसके अंदर इन खिलाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ पैसों का किया जाए जो इनकी कफालत कर सकेंगे। ये गरीब लड़के हैं। आप ये देखेंगे जो टीम पहले 5 गोल से TP की जा रही थी और वही टीम ये फाइनल में आके TP की वो 3-2 से जीत गई है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये शराफत और हमारे फरहान और वकार जो कोच है हमारे फरहान, ये लोगों ने बड़ी मेहनत की है इसके लिए। और आप देखेंगे कोच पहले वो शब्बीर साहब होते थे, वो चले आ रहे हैं वहाँ जब से, लेकिन उनको कोई चेंज करने वाला नहीं था। लेकिन हमने ये कहा कि अगर प्रोग्रेस अच्छी कोच की नहीं है तो आप उसको हटा दें, लेकिन नए कोचों को आजमाते रहें। आपके हो सकता है कौन सा कोच बेहतर हो। फरहान ने अपनी जो हिकमत अमली से और जो अपनी मेहनत से टीम को पुशअप किया, वो इंशाल्लाह फाइनल लेके आए। वो पूरे सिंध का पाकिस्तान का सब फ़ख्र से बुलंद हुआ और हम भी ये कहने से हो गए कि नहीं हमारी टीम में बहुत वजन है। सिंध कराची हब है फुटबॉल का और इंशाल्लाह रहेगा।
और मुझे उम्मीद है कि हम अंदरूनी सिंध के अंदर भी टूर्नामेंट देंगे, जो हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह, जैकोबाद, लड़कना, सक्कर, ये सारे हमारे कराची से मुंसलिक है। और इधर सारी जो हुकूमत करती है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो पीपल्स पार्टी से मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा बिलावल साहब से, जरदारी साहब से, फरियाल अजीज से और हमारे मुराद अली शाह साहब से कि सिंध के अंदर भी फुटबॉल ग्राउंड इसी तरह बनाए जाए जिस तरह जान मोहम्मद साहब ने मलिक में 7 ग्राउंड बनाए हैं। और आप ये देखें, इससे पहले इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब ने कभी भी जो है ना वर्ल्ड कप इतना बड़ा प्लेयर था, वो एक लेजेंड प्लेयर था, हमें उम्मीद ये थी कि स्पोर्ट बहुत तरक्की करेगी। लेकिन आपने ये देखा कि उसने तरक्की नहीं की बल्कि डिपार्टमेंट बंद कर दिए, जिससे सारे लोगों के चूल्हे बुझ गए, गरीब फौरा हो गए, कोई रिक्शा चलाने लगा, कोई मजदूरी करने लगा। तो ये एक अलमिया है। तो अगर वो जो डिपार्टमेंट को या स्पोर्ट्स को नहीं चला सकता तो पाकिस्तान को क्या चलाएगा। मेरी गुजारिश ये है कि नवाज शहबाज शरीफ साहब से भी ये डिपार्टमेंट फिल-4 खोले जाए और लोगों को रोज़गार दिया जाए, जो एक अच्छा टैलेंट निकले और वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जाके ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इसमें लीग खेलें, मलेशिया में खेलें। तो उनका जो जब वो आगे जाएंगे तो उनका टैलेंट पाकिस्तान टीम निकल के आएगी, वो एशिया में भी क्वालिफाई करेगी, वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करेगी। लेकिन उनको मोहलत तो दी जाए, उनको आसाइशें तो दी जाए। जब वो देंगे तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि उनके कोई 4 पाँव है, हमारे भी कोई 2 पाँव उनके हैं। मैं खुद नेशनल फुटबॉलर हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है और इसीलिए मैं इधर मौजूद भी हूँ। वरना पहले, इससे पहले कोई सिंध का चेयरमैन नहीं आता था, वो ना पूछता था। जब ये कराची इस्लामाबाद से आ रहे थे, मैंने इनको हैदराबाद पास पर रोक के इनकी बड़ी खिदमत की और वो तो बड़े खुश हुए, हार बनाया उनको, जगह के बनाई पूरी टीम को। मैंने बोला नहीं यार, मैं एक फुटबॉलर हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि आपको पुशअप करना, आपकी हिम्मत बढ़ाना, तो आप करो। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हर तरह खड़ा हूँ और इंशाल्लाह मैं सिंध का चेयरमैन रहा और नहीं रहा, मैं काम नहीं कर सका तो मैं 1-2 साल में रिजाइन भी कर दूँगा। और अगर मैं काम कर सका तो इस सीट पे कायम रहूँगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत ताकत है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इंटरव्यू कॉल किया और इसको आगे चलाया। फुटबॉल एसोसिएशन ताहिर बलोच, सबसे पहले मैं अपनी पूरी टीम को, मैनेजमेंट को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। और उसके बाद हाजी आजम भाई की मेहरबानी है जो एक बड़ा इवेंट पे ऐसी टीम शानी के हाथ में दे दिया जो मलिक के जनरल सेक्रेटरी है। और फरहान जो कोच है उसको हमने बोला था कि अब मेरिट पे टीम बनाओ, मेरिट होगा तो टीम मेहनत देगा, मेरिट नहीं होगा तो टीम मेहनत नहीं देगा। और अलहमदिल्ला फरहान ने मेहनत किया और लड़कों ने मेहनत किया। लड़के यही है, टैलेंट यही है, सब कुछ यही है। पहले मेरिट नहीं था, मेरिट है, मेरिट होगा तो फुटबॉल आगे बढ़ेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं मिनिस्टर स्पोर्ट्स से, सरदार साहब से कि इंशाल्लाह प्लेयरों के लिए बहुत अच्छी एलान करेंगे। और हम ख्वाहिशमंद हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे इवेंट होंगे तो सिंध ऐसी ट्रॉफी 1 नहीं 3-4 लेके आएगा। थैंक यू सो मच। जनरल सेक्रेटरी मली और फोकल पर्सन सेंट्रल हम आपको आजम खान साहब ने बात किया था कि टीम जो मेरिट के ऊपर बनानी है 9 सितंबर की जो ट्रायल बोलते हैं मली के अंदर, तो उसमें हमने मेरिट के ऊपर टीम बनाई और ये साबित किया कि वाकई टीम मेरिट पे थी। और सिंध के लिए कायदे आजम एंटरप्रेन्योरशिप गेम जीत के, गोल्ड मेडल जीत के वापस आज हम उसकी ये एप्रिसिएशन अवार्ड की तकरीब थी जिसमें आजम खान साहब ने तमाम बच्चों में एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट तकसीम किए और उनको सराहा। और बाकी हम उम्मीद करते हैं कि मजीद भी इसी तरीके से टीम मेरिट के ऊपर बनेगी और कामयाबी। पटनी साहब, आप से क्या समझते हैं सिंध की परफॉर्मेंस के हवाले से? नहीं, सिंध की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और पहली मरतबा ये मौका मिला है सिंध को कि जिन्होंने फेयर ट्रायल करवाया। उस ट्रायल में मैं 1 घंटे के लिए चला गया था और मेरी ओपनिंग चली थी टूर्नामेंट की, तो मैंने जाके वहाँ विजिट किया। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ट्रायल हुआ और पहली बार इंटरव्यू सिंध से और कराची से ये लड़के सिलेक्ट किए और परफॉर्मेंस भी इंशाल्लाह अच्छी थी उन्होंने, बहुत अच्छी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डर उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी। और ये पहली मरतबा जो है कि वो कायदे आजम गई जो इस्लामाबाद में उन्होंने जीत के सिंध का नाम रोशन किया और आने नई जो सिंध मुंतखब बाटी हुई है उसका भी नाम रोशन किया। सिंह थ्रू आउट बहुत अच्छा खेली सिवाय पहले मैच के, क्योंकि जिस वक्त ये पहुंचे हैं तो तकरीबन 17 से 18 घंटे का इनका सफर था और उसकी सफर की थकावट की वजह से भी, क्योंकि ये रात को पहुंचेंगे 1 बजे
और अगले दिन इनको 2 बजे इनका मैच था, तो उस वजह से इनको प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिला। तो उस वजह से पहला मैच इनका वो हुआ थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कमबैक किया और सारी टीमों को, पंजाब को, केपीके को, बलूचिस्तान को, इन सबको जीता। और जीतने के बाद उसका ये सिला है आपके सामने कि इन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए भी और सिंध फुटबॉल फेडरेशन के लिए भी इन्होंने बड़ा जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया। और स्पेशली जो इसकी सारी पूरी जो है ना, इसके ऊपर जितने भी लोग थे जिन्होंने इसमें काम किया, स्पेशली हाजी आजम खान, शराफत शानी, ताहिर हुसैन बलोच, जनरल सेक्रेटरी सिंध फुटबॉल एसोसिएशन, और तमाम काबीना, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग जो आजम भाई के साथ थे, उन्होंने मिलकर आजम भाई के शाना बशाना काम किया और अल्लाह ने शुरू किया। और उसका रिजल्ट ये कि आज हम कायदे आजम ट्रॉफी जो है वो इंशाल्लाह जीत के इस्लामाबाद से तशरीफ लाए और सारे लड़कों को आज इन्होंने वो उनको अप्रिशिएट भी किया है, अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भी दिए। और लड़कों को इसी तरह का अप्रिशिएट किया जाता रहा तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि सिंध का फुटबॉल और पाकिस्तान का फुटबॉल बहुत ऊपर जाए। पहला मैच लेकिन पता है बचका ना कमबैक होता देगा मतलब सही लीग मैच जीतते मार देगा मुझे टूर्नामेंट का इन्नी जीतती गई अल्हम्दुलिल्लाह मैं उतनी बकाया सब्जी मैच कट्टी थी बचका में कमबैक होता मैं कोच फरहान भाई मैं मैनेजमेंट सानी भाई आजम का में सिंगर सपोर्ट मैं बचका की हिम्मत है इंशाल्लाह मैं बड़ा सपोर्ट बेकने देना भी चोरी चला अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं जो हमारी खुश रहता है।